अगर पैसे पेड़ पर उगते तो हर कोई माली होता, लेकिन असल में पैसे उगते हैं समझदारी से लगाए गए इन्वेस्टमेंट्स में। पर दिक्कत ये है कि लोग उम्मीद करते हैं कि आज बीज डालो और कल घर खरीद लो। बस दोस्तों, इसी फटाफट सोच से बचने के लिए है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो बताती है कि सही इन्वेस्टमेंट कोई जादू नहीं बल्कि धैर्य और समझ का खेल है। किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और इसे लिखा है जॉन सी बोगल ने, जो वैंगार्ड कंपनी के संस्थापक हैं और इंडेक्स फंड के मसीहा माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। हर योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लेखक की पहली सोच, शेयर मार्केट में सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं, सबसे धैर्यवान जीतता है। जॉन बोगल कहते हैं, स्टॉक मार्केट कोई 100 मीटर रेस नहीं, ये तो मैराथन है। जो सोचते हैं आज खरीदा कल बेचकर मालामाल, वही अक्सर लड्डू खाते खाते लुट भी जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज नाश्ता बदलते रहें, कभी छोले भटूरे, कभी उपमा, कभी वड़ा पाव, तो सेहत क्या होगी। ऐसी ही हालत पैसे की होती है बार बार ट्रेडिंग से। लेखक की दूसरी सोच, इंडेक्स फंड आम आदमी का असली सुपरहीरो। बोगल कहते हैं, महंगे फंड मैनेजरों पर पैसा बहाने से अच्छा है कि आप सीधे पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करिए, यानी इंडेक्स फंड्स में। अब अगर आप सब्जी मंडी जाएं और बोले, भैया मुझे सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी चाहिए, तो समझिए आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं। और अगर बोले बस भिंडी चाहिए, तो रिस्क ले रहे हैं कि आज भिंडी सस्ती भी हो सकती है या सोने के भाव बिक भी सकती है। लेखक की तीसरी सोच, फीस खा जाती है आपके रिटर्न्स को। म्यूचुअल फंड के मोटे मोटे फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस आपकी कमाई को धीरे धीरे कुतरते हैं, जैसे दही में चुपचाप शक्कर घुलती है, बस उल्टा असर होता है। अब सोचिए, आप 100 रुपये कमाएं और 5 रुपये हर महीने फीस में जाए, तो साल के अंत तक एमी का एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। इसलिए सस्ता, सिंपल और दीर्घकालीन सोच वाला इंडेक्स फंड है असली दोस्त। लेखक की चौथी सोच, बाजार का शोर मत सुनो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो। न्यूज़, टीवी, एक्सपर्ट्स, हर कोई आपको चिल्ला चिल्ला कर कहेगा अभी बेचो, अभी खरीदो। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप इन आवाज़ों में फंस गए तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किचन का सूप बन जाएगा, जिसमें सब कुछ है पर स्वाद कुछ नहीं। बीवी बोले, सुना पड़ोसी ने बिटकॉइन से मर्सिडीज खरीदी। पति बोले, तो क्या हम भी गाय बेचकर रॉकेट खरीदें। मतलब फालतू तुलना से बचिए, अपनी रणनीति पर फोकस करिए। छोटा सा ब्रेक दोस्तों, अगर अब तक ये समरी मजेदार और काम की लग रही है तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो अब भी हर सुबह आज कौन सा शेयर खरीदे गूगल कर रहे हैं। और अब सोचिए, आपने आखिरी बार कब धैर्य से कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, कंपाउंडिंग, धैर्य का असली पुरस्कार। बोगल बताते हैं कि अगर आप पैसे को लंबे समय तक शांत बिठाकर रखते हैं तो वह खुद ब खुद बच्चे पैदा करता है, यानी कंपाउंडिंग। अब सोचिए, अगर हर साल 10% ग्रोथ मिले तो 7 साल में पैसा लगभग डबल हो जाता है। मतलब अगर धैर्य रखो तो बैंक अकाउंट नहीं, बैंक बगीचा उगता है। लेखक की छठी सोच, अपने इमोशंस को बेंच पर बैठाइए। जब मार्केट गिरे तो डरिए मत, जब मार्केट चढ़े तो उछलिए मत। स्टेबल माइंड इक्वल स्टेबल इन्वेस्टमेंट। आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो और हर बॉल पर टीवी फोड़ रहे हो, तो सोचिए आप मैच जीतेंगे या टीवी बेचकर नया टीवी खरीदेंगे। बस वही हाल इमोशनल इन्वेस्टर का होता है। लेखक की सातवीं सोच, जितना सरल उतना सफल। मार्केट को बीट करने का सपना छोड़िए, मार्केट के साथ बहिए। लंबे समय में ये सबसे बड़ा विजय पथ है। जैसे नदी के खिलाफ तैरना थकाता है, वैसे ही मार्केट को हराने की कोशिश आपके पैसे थकाती है। बस आराम से बोट में बैठिए और सफर का आनंद लीजिए। निष्कर्ष, कॉमन सेंस से निवेश करिए और देखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बताती है कि धैर्य रखो, इंडेक्स फंड्स में भरोसा रखो और फालतू सलाह से दूर रहो। बिकॉज दोस्तों, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, सेंसिबल बनने की जरूरत है। और इस गेम में जीतने वाले वो होते हैं जो चुपचाप चलते रहते हैं। अब आप बताएं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी है? क्या आप भी आज से कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग अपनाने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट में लिखिए और हमसे शेयर करिए। अगर समरी ने दिमाग का बल्ब जलाया हो तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली समरी में फिर मिलेंगे पैसे, दिमाग और मस्ती का नया फंडा लेकर।
और याद रखिए दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी। अगर सच में आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेवल अप करना चाहते हैं तो पूरी किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, पढ़िए और पैसे से दोस्ती करिए। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली समरी में। तब तक अक्ल से निवेश करिए, धैर्य से बढ़िए और मुस्कुराते रहिए।